फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से पेमेश्वर गेट रेलवे पुलिया के निर्माण चौड़ीकरण का आज भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। इस 103 वर्ष पुरानी पुलिया के चौड़ीकरण वर्तमान में 3 मीटर के स्थान पर 4.5 मीटर चौड़ी 2 पुलिया का निर्माण होगा, जिससे लाइन पार्क क्षेत्र की लाखों की आबादी को ट्रैफिक की दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। जाम से मुक्ति मिलेगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व बड़ी गाड़ियां भी का भी आवागमन सुलभ होगा। क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में अभूतपूर्व प्रगति होगी। इससे लगने वाले अनेक गांव जैसे बासठ, सोफीपुर, खंजापुर, गाजीपुर, नगला चुरा, मुल्ला का नगला, पहाड़पुर, नसीरपुर, जहांगीरपुर, बरकतपुर, जमालपुर, बिल्हना, दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे, बालचंद्रपुर, फतेहाबाद आदि की लाखों की आबादी को आवागमन में लाभ मिलेगा। तो बोलने के बाद अपनी बात को याद रखना तो छोड़ो, हो सकता है कि मैं यहाँ हूं ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी कभी भी ईश्वर से आगे बढ़कर बोलने की शक्ति नहीं देती है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो ये बोले। स्वाहा बहुत बड़ी कृतज्ञता के साथ कहता हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मंच पर जितने सब लोग बैठे हैं, मैं भले ही विधायक बन गया हूं, लेकिन आप सब और इनकी कृपा से बनाऊं। एक बार जोरदार तालियां मंच के लिए भी आप बजा दें और अपने लिए भी बजा दें, तो ये लगेगा कि हम सब लोग एक। सतवीर जी को याद होगा, एक बार टूंडला से पुलिस आ गई थी और यह मोती सिंह राजपूत जी भी थे, याद है रवीन जी? तो ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है कि ये डिपॉजिट वर्क पर होता है। माने इस काम को करवा तो, गुप्ता जी खड़े हो जाओ, करवा तो रेलवे रही है, लेकिन पैसा पीडब्ल्यूडी ने दिया है। तो इसमें बहुत सारे काम है। बिजली के खंभे आगे पीछे होंगे, पानी की लाइन है तो वो भी आगे पीछे हटेगी, लेकिन ये पुलिया लगभग आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 14 फुट चौड़ी हो जाएंगी 2 पुलिया। और जैसे चंदवार गेट की पुलिया में आपने देखा जाम लगना बंद हो गया। मुझे ये अच्छे से मालूम है कि जब यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, आप मुझे ये बताइए कि अगर फायर ब्रिगेड की आने की जरूरत हो, क्या इसमें से फायर ब्रिगेड निकल सकती है क्या? मुझे जवाब दीजिए, निकल सकती है क्या? और क्या एम्बुलेंस निकल सकती है क्या? कहीं इस यहाँ पर इस क्षेत्र में बोले भोले बाबा की हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे पुलिया बोलती है, 100 साल पुराना। ये दिल्ली हावड़ा लाइन है, यानी दिल्ली से कलकत्ता वाली लाइन, और भारत की सबसे व्यस्त लाइनों में से किसी जमाने में जब ये पुलिया होगी, तो आप कल्पना करो कि जैसे अभी हमारी ट्रेनें चलती हैं तो जंगल में चकाचक गाड़ी चल रही है तो कोई पुलिया आती है, ऐसी कोई ये जंगल की पुलिया होगी 100 साल बाद। आज ये जंगल नहीं रहा। इधर तो भगवान परमेश्वर नाथ जी विराजे, इधर कन्हैया नगर है, आगे पूरा हमारा पूरा क्षेत्र है, आप सब आपका इधर का क्षेत्र। इधर आप देखें एकता नगर है, परमेश्वर गेट है, अंडावाला है, संत नगर है। तो अब इतनी घनी आबादी हो गई है, इतनी छोटी पुलिया। यदि इस पुलिया में भगवान न करे दूसरी तरफ के लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत है, इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड की जरूरत है, कभी कोई फोर्स के लिए बड़ा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, यानी कोई बड़ी पुलिस की गाड़ी जानी है, तो आप जानते हैं क्या हालत है। तो जैसे चंदवार गेट की पुलिया थी, चौड़ी होगी, तो ये 4-4 मीटर चौड़े 2 बन जाएंगे। तो अभी ये होगी मुश्किल से 3 मीटर चौड़ी। सोचो, इससे भी बड़ी 2 बन जाएंगी। और ये इंजीनियरिंग का कितना बड़ा चमत्कार है, ये भी आप देखिएगा। कैसे प्री कास्ट ये पुलिया आएंगी,
इसके बाद भी ट्रैफिक नहीं रुकेगा भी तो 2 घंटे के लिए रुकेगा। भाई दिल्ली कलकत्ता की कोई ट्रेन थोड़ी ना रुकनी है, शताब्दी इस पर चले, राजधानी इस पर चले, गतिमान इस पर चले। तो ये बहुत बड़ा काम है, लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत का ये काम है। इसमें रेलवे विभाग, PWD, विद्युत विभाग, जल निगम, नगर निगम, क्यों कि जब बिजली के खंभे हटेंगे वो विद्युत विभाग हटाएगा, पानी की लाइनें जल निगम हटाएगा, कहीं कोई और फुटपाथ है नगर निगम करेगा, कहीं कोई सीवर का काम है। तो ये सारे विभाग मिलकर, क्योंकि हम ये काम करा चुके हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को करा देंगे। आप सब मीडिया के बंधुओं को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के होते ऐसे काम जब होते हैं तो हम सबको भी लगता है कि जनता के इतने मुश्किल कामों को भी सुनवाई करने वाले और करवाने वाले अभी भी है। कब तक ये संपन्न हो जाएगा? उम्मीद है 6 महीने के अंदर हम काम करेंगे।